एक बार की बात है, रामू और श्यामू नाम के दो मित्र थे। रामू स्वभाव से आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त कोई काम करने या मेहनत करने से पीछे हटता था। रामू की माँ अक्सर उसे डांटती रहती। अरे कल मुहे कुछ काम कर ले, कब तक घर पर दिन भर बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, जब देखो सोता रहता है निकम्मा। अरे माँ क्यों सारा दिन मुझ पर चिल्लाती रहती हो, कर लूंगा काम, अभी तो मेरी सोने और खाने पीने की उम्र है। ये बोल के रामू गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर जाने लगा। तभी श्यामू आ गया और बोला, अरे दोस्त, इतने गुस्से में कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको। अरे शंभू, माँ सारा दिन बोलती रहती है काम कर काम कर। काश ऐसा हो मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिलता रहे, फिर तो जिंदगी के मजे ही मजे हैं। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो और मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है, तुम भी साथ चलो, इसी बहाने थोड़ा मन भी बहल जाएगा। चल यार शंभू, इसी बहाने माँ की डांट से कुछ देर के लिए बच जाऊंगा। अब दोनों शहर की ओर रवाना हो गए। चलते चलते श्यामू ने बोला, दोस्त रामू, थोड़ी देर यहाँ रुककर विश्राम कर लेते हैं, वैसे भी रात हो चुकी है। दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू की नजर पेड़ की टहनी पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने बोला, श्यामू, ये क्या चमक रहा है? आओ देखें क्या है। अरे दोस्त रहने दो, पता नहीं क्या है, हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी खामखा डरते हो, एक बार पेड़ पर चढ़कर देखें तो सही, आखिर है क्या। दोनों जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उन्हें एक आवाज आई, रुको। एक महात्मा जो वहीं नजदीक विश्राम कर रहे थे, उन्होंने दोनों को रोका और बोला, ये रोशनी उस जादुई घर से आ रही है जो उस पेड़ के पीछे बना है। रामू ने जब पेड़ की ओर देखा तो हैरान हो गया। जादुई घर? अब ये क्या है और इसमें इतनी रोशनी क्यों है? इस घर की एक खासियत है, इसमें रहने वाले व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करना पड़ता और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है, बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस घर में अपने आप सब कुछ उपस्थित हो जाता है और वो भी बिना परिश्रम के। रामू की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और वो बोला, सच में महाराज जी, इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है इस जादुई घर में। रामू ने मन ही मन सोचा, काश इस घर में रहने को मिल जाए, फिर तो आराम की ही जिंदगी गुजरे, ना कोई मेहनत करनी पड़े और ना रोज रोज माँ के ताने सुनने को मिले। रामू महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, रह सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, यदि तुमने एक बार इस जादुई घर में प्रवेश कर लिया तो फिर मेरे बुलाए बिना तुम कभी बाहर नहीं आ सकते। अब रामू सोचने लगा कि मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है, ऐसे आलीशान जादुई घर को छोड़कर कौन आना चाहेगा जहाँ सब कुछ अपने आप मिल जाता है। दोस्त, ये तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से, देर हो रही है। तुम जाओ, मैं अब इसी जादुई घर में रहूंगा। रामू जादुई घर में जाने लगा। उसने श्यामू की एक न सुनी। श्यामू क्या करता, वहाँ से मायूस होकर चला गया। चमकते जादुई घर को देखकर रामू दंग रह गया। जैसे ही उसने घर के भीतर प्रवेश किया, घर का दरवाजा बंद हो गया। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा, बहुत थक गया हूँ, अब कुछ खाने को मंगवाता हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ढेर सारे पकवान रामू के सामने लग गए। रामू इतने ढेर सारे पकवान देखकर खुशी से चिल्लाया, इतने सारे पकवान और वो भी बैठे बैठे, अब आएगा ना जिंदगी का मजा। भोजन करने के पश्चात रामू ने सोचा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। रामू सो गया। कुछ देर बाद वो सोकर उठा और फिर कुछ खाने के लिए मंगवाने लगा।
फिर उसके आगे ढेर सारे पकवान आ गए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रामू जो मांगता जादुई घर में उसे वही खाने को मिल जाता। अब धीरे धीरे रामू ऊबने लगा, क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ करने को था ही नहीं। उसी एक घर में खाओ और सो जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर ये उसकी खुद की इच्छा थी कि उसे ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मेहनत करे बिना सब कुछ मिल जाए। पर कब तक आप बिना हाथ पैर हिलाए, बिना पसीना बहाए, कोई काम किए बिना बैठकर खा सकते हो? रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, महात्मा जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा कर खा लूंगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ, मेरा मित्र शंभू कोई भी नहीं है, मुझे उनके साथ ही रहना है। महात्मा जी, मुझे वापस भेज दो मुझे महात्मा जी। चिल्लाते हुए अचानक से रामू को आवाज आई, अरे निकट्ठू, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है, कोई काम ढूंढ ले। अपने मित्र शंभू से कुछ सीख ले, वो कितनी मेहनत करता है। रामू टपक से उठा और घबराया हुआ बोला, माँ तुम, मैं जादुई घर से बाहर आ गया या फिर कोई सपना देख रहा था? रामू को समझ आ गया था कि बिना मेहनत किए जीवन बेकार है। शिक्षा, हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।